कुछ वीडियो दिखा के आपको शुरुआत करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं डायरेक्ट सेलिंग ही क्यों करनी चाहिए, क्या मिलेगा आपको, तो मार्केट की क्या कंडीशंस हैं, थोड़ा सा आपको एक वीडियो से हेल्प मिलेगी। जब आपने तैयारी शुरू करी आप कितने साल के थे? सर उस समय हम 18 साल के थे। और अभी हम 30 साल के हो गए। 30 साल के हो गए। तो पिछले 12 सालों में आपने अपनी जिंदगी में क्या किया है? जिंदगी में सर पढ़ते गया, डिग्री लेते गया। मैंने 3 सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट किया, बीएड किया, सीटेट क्वालिफाइड है, नेट क्वालिफाइड है सर। और सीजीएल मेरा एक ड्रीम जॉब था कि हम एक अच्छा नौकरी पाएंगे। मेरे माता पिता की भी सपना थी। गाँव में हम लोगों को भी बहुत इच्छाएं थी कि ये बच्चा पढ़ने में ठीक है तो पढ़ेगा तो कुछ अच्छा करेगा, समाज के लिए कुछ अच्छा करेगा। मैंने बहुत मेहनत किया। मेहनत के साथ मैंने क्या नहीं सेक्रीफाइस किया। मैं 2 साल से घर भी नहीं गया हूँ आज तक। मेरे घर वाले भी बोलते हैं कब आओगे, क्योंकि मुझे डर लगता है कि घर जाऊंगा कुछ पैसे नहीं देंगे। मैं यहाँ पर ट्यूशन वगैरह पढ़ा के कुछ मजदूरी करके, और मैं अभी तक लगातार संघर्षरत हूँ सर। 12 साल एक लंबा अरसा होता है। इस दौरान आपकी जिंदगी में क्या क्या छूट गया? जिंदगी में सारी चीज छूट गया सर। घर परिवार रिश्तेदार सारे छूट गए। हम लोग को बहुत हीन भावना से देखते हैं लोग, जो भी देखते हैं हम लोग को बहुत हीन भावना से। परिवार रिश्तेदार वाले उतने बात नहीं करते सर। और मैं 2 साल से गाँव में भी नहीं गया अभी तक। दुख है सर, क्या बोलूं। मैं अपने दुख और पीड़ा को किसी का सामना नहीं कर सकता हूँ सर। बहुत संघर्ष से पढ़ा, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ, और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? यस मैम जी। प्लेटफॉर्म आपका इंतजार कर रहा है जहाँ पे टेस्ट किया हुआ, प्रूफ किया हुआ रिजल्ट्स आपके सामने हैं, और आप देखो एक इंसान 12 साल तैयारी करने के बाद भी जॉब नहीं ले पा रहा है क्योंकि जॉब की कंडीशन बहुत खराब है। वैकेंसी कम है, कंपटीशन ज्यादा है, जॉब मिलेगी चेक बैग जैक सब कुछ चाहिए, लेकिन उसके लिए लोग तैयारी करने के लिए उसके लिए पागल हो रखे हैं। लेकिन जो बिजनेस आपको अगले 2-3 साल 4 साल में लाइफ चेंज कर सकता है, पर उसकी पावर को समझने को तैयार नहीं। चलिए दूसरा वीडियो आपको शो करता हूँ, शायद आपके दिमाग में कुछ जाए। अगर ये देखने के बाद भी आपकी आंखें ना खुले तो सिर्फ आप सोने का नाटक कर रहे हैं, क्योंकि सोए हुए को जगाया जा सकता है, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा है उसे कभी जगाया नहीं जा सकता। अभी हरियाणा में एक ग्रुप डी की भर्ती निकली थी जिसमें 13,536 पदों के लिए 10,93,636 युवाओं ने आवेदन किया कि यह नौकरी हमें चाहिए। इस बात से आप भली भांति अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे देश में नौकरी की किल्लत कितनी है। तो मेरे दोस्त, आज की डेट में अगर आप सफल होना चाहते हैं, अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, आपको फोकस करना है लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने में। अगर आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं तो आप बहुत बड़ा नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं, और उस नेटवर्क से आप बहुत बड़ी नेटवर्थ बना सकते हैं। एक बहुत ही जबरदस्त स्टडी बता रहा हूं जिससे आपका दिमाग पूरी तरह खुल जाएगा। एक आदमी है जो जॉब की छुट्टी होने के बाद अपने घर जाना चाहता है। रात का समय है, वो किसी न किसी टैक्सी का वेट कर रहा है। उधर दूसरी गली के अंदर एक टैक्सी वाला है, उसको भी अपने घर जाना है, लेकिन वह सोच रहा है कि मुझे घर जाते वक्त कोई सवारी मिल जाए तो मेरा कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो जाएगा। इन दोनों लोगों को सेम लोकेशन पर जाना है, एक को सवारी चाहिए और एक को टैक्सी। इन दोनों लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व किसने करी? ओला उबर ने, यानी कि ये एक लोगों की प्रॉब्लम थी जिसका सॉल्यूशन ओला उबर ने किया, और आज एक बहुत बड़ा नेटवर्क क्रिएट किया, और उसी नेटवर्क से उसने बहुत बड़ी नेटवर्थ बना ली। आज के समय में भारत में 2 मेजर प्रॉब्लम है, पहली बेरोजगारी और दूसरी बीमारी। अगर आप बेरोजगार लोगों को अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं और बीमार लोगों को अच्छी न्यूट्रिशन दे सकते हैं तो आप एक बहुत बड़ा नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं। बात समझ में आई है तो कमेंट में आई अंडरस्टैंड जरूर लिखना। कितने लोगों को बात समझ में आई है? साथियों, हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग वर्क कर रहे हैं। हर घर में बीमारी है, हर घर में बेरोजगारी है। काम तो चलेगा, पर आप चलाएंगे तो चलेगा, डिसीजन लेंगे तो चलेगा, पावर को समझेंगे, लोगों की बातों में नहीं आएंगे, लोगों के कहने से हाँ या ना, लोगों के कहने से आप पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप नॉलेज लेके काम कर रहे हैं, करिए भाई। आपको नॉलेज है, लोगों को नहीं है। लोगों को नॉलेज होती तो लोग कर रहे होते, वो आपके अपलाइन होते, वो समझा रहे होते। आप क्यों समझा रहे होते लोगों? आप निगेटिव कैसे हो सकते हैं? आपकी नॉलेज कम है भाई, आपको कॉन्फिडेंस लो कैसे हो सकता है? पब्लिक की कमी नहीं है, बीमार लोगों की कमी नहीं है, बेरोजगार लोगों की कमी नहीं है, तो काम तो चलेगा, क्योंकि हम वो काम कर रहे हैं जो लोगों की जरूरत का है। पर डिसीजन ना होने की वजह से हम सीखते नहीं, डिसीजन ना होने की वजह से हम अपलाइन की बात को मानते नहीं है, डिसीजन ना होने की वजह से हम फोन उठाना बंद कर देते हैं, डिसीजन ना होने की वजह से हम सेल्फ से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। 4 लोगों ने मना कर दिया, थोड़ा दिन रिजल्ट नहीं आया, अरे भाई आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है तो आप ये देखो कि आप कर क्या रहे हो, उसके लिए आपने सीखा क्या, आपके सीखने में कमी, और लोगों का रिजल्ट क्यों आ रहा है, और लोग आगे कैसे बढ़ रहे हैं, कभी ये भी तो सोचो ना इस बात को कि बाकी लोग कैसे आगे बढ़ रहे हैं। वही प्रोडक्ट वही कंपनी और भी लोगों को मिली है, वो लेवल पे लेवल ठोके जा रहे हैं, टारगेट पे टारगेट ठोके जा रहे हैं, चेक पे चेक की लाइन लगाए पड़े हैं। आपका चेक क्यों नहीं बन रहा है? आप आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हो? आपका लेवल क्यों नहीं है? क्योंकि आप करना ही नहीं चाहते, आप डिपेंड हो रखे हो। जो लोग आगे आपके साथ में उन पे डिपेंड हो रखे हो, या फिर
जो अपने अपलाइन आपके उन पर डिपेंड हो रखे हो, आप कुछ करना नहीं चाहते। जब तक आप अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझेंगे, जब तक आपको इस समर्पण भाव नहीं अपनी सफलता के लिए, तब तक कुछ नहीं होगा। जो परेशानियां आज आपको दिख रही हैं कि सर ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, लोग सुनते नहीं, कोई जुड़ता नहीं, ये नहीं होता, ये सब कुछ आपके बहाने हैं और कुछ नहीं। आइए आपको कुछ वीडियो और शेयर करता हूं और उसके बाद आगे बढ़ता हूं। छठ पूजा के टाइम पे बिहार का कोई भी इंसान दुनिया के किसी भी कोने में हो अपने घर पे आता है कि नहीं आता? क्या उसको ट्रेन में रिजर्वेशन मिलता है, बस में सीट मिलती है, आने के लिए जगह मिलती है, और 4 दिन 5 दिन की छुट्टी लेने के बाद वो जब वापिस नौकरी पे जाता है तो भी उसको ट्रेन में सीट नहीं मिलती, बस में सीट नहीं मिलती। उसके बाद भी त्योहार पे घर आता है और अपने त्योहार पूरा करने के बाद बिना सीट मिले, चाहे ट्रेन के डब्बे के ऊपर बैठ के जाए, चाहे बाथरूम में खड़ा होके जाए, चाहे जनरल बोगी में खड़ा होके जाए, वो अपने घर भी जाता है और वापस भी जाता है। पता है क्यों? क्योंकि उसके बहानों से बड़ी उसकी आस्था है। और जब एक आदमी किसी भी चीज के प्रति आस्थावान हो जाता है तो जीवन में कोई बहाना दिखाई नहीं देता है। लोगों को बात समझ में आ रही है? आपने देखी होंगी कि जब हमें कोई काम करना होता है तो फिर उसमें जो प्रॉब्लम है वो हमें दिखाई नहीं देती, हमारे प्रॉब्लम को फेस कर लेते हैं। जब आपने एक बार निर्णय ले लिया तो डायरेक्ट सेलिंग करने में प्रॉब्लम आएंगी, दिक्कतें आएंगी, पर हमें उन दिक्कतों को नहीं देखना है, हमें उससे मिलने वाले रिजल्ट्स को देखना है। हमने जो जिम्मेदारी ली उसको समझना है। मैं एक बार प्लान दिखाने गया, एक व्यक्ति ने बोला कि भाई बुरा ना माने तो एक बात बोलूं। जब कोई व्यक्ति ऐसा बोले कि बुरा मत माने और एक बात बोलूं तो आप समझ जाइए कि वो ऐसी बात बोलेगा आपको जरूर बुरी लगेगी। बोला भाई साहब अगर आप कंपनी लेके आए हो तो प्लीज आप यहां से जाइए, वरना आप चाय पीजिए, बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा बुरा लगा मुझे यार, जो मेरा बहुत क्लोज व्यक्ति है वो मेरे से ऐसे बोल रहा है। कंपनी भाई जिसको मेरे पे विश्वास है, मेरा मिलने वाला, मेरी कंपनी है, उस चीज के बारे में जानना भी नहीं चाहता, मेरे से सुनना भी नहीं चाहता, मेरे को ऐसे बात कर रहा है। मुझे लगा छोड़ो इस बिजनेस को, क्या करना है यार ऐसे काम को जिसमें ऐसा फील हो रहा है, इंसल्ट फील हो रहा है। लेकिन मैंने डिसीजन लिया हुआ था और उस डिसीजन को लेने के बाद फिर मैंने अपना गोल सेट किया हुआ था। बताऊंगा मैं अभी आपको कि आगे आपका स्टेप क्या है। गोल सेट करना होता है। मैंने निर्णय लिया हुआ था कि इस बिजनेस से मुझे बढ़िया जिंदगी जीनी है। इस निर्णय से मुझे अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिलानी है, खुद के लिए एक अच्छी लाइफ लेनी है, गाड़ी लेनी है, फैमिली के लिए ये करना है। सब कुछ मेरे गोल सेट थे। घर पे आगे जब मैंने उन गोल को अपनी डायरी में देखा तो मुझे रियलाइज हुआ, मुझे इस बात का एहसास हुआ कि अगर मैंने इस बिजनेस को छोड़ दिया तो मेरे ये लक्ष्य, मेरे ये गोल, मेरे सपने पूरे कैसे होंगे। तो एक काम करता हूं, उस इंसान की बात को छोड़ देता हूं, सपनों को पकड़ के रखता हूं। लोग प्रॉब्लम क्या है कि लोगों की बातें इतनी खराब लगती है कि बिजनेस ही छोड़ देते हैं। अरे उन लोगों को ही छोड़ दो ना जो आपकी बात नहीं समझ रहे, जो आपको समझना नहीं चाहते, जो आपको रिस्पॉन्स नहीं कर रहे। ऐसे लोगों को लाइफ में साथ लेके करोगे भी क्या? अरे अपने पराये का आपको एहसास हो जाएगा इस बिजनेस में। जो इंसान आपकी बात नहीं समझ रहा है वो काय बात का अपना है। सोचिए आप इस बात को, एक बार गहराई से सोचने की कोशिश करिए। अरे करे ना करे, कम से कम वो इंसान आपकी बात तो सुने। उसके दिमाग में कोई गलतफहमी है और वो आपको नेग्लेक्ट कर रहा है और हम उसकी वजह से अपना बिजनेस छोड़ देते हैं जो हमारे भविष्य बनाने वाला है। उस दिन मैंने निर्णय लिया कि कोई हाँ करे, कोई ना करे, कुछ भी करे, लेकिन मैं इस बिजनेस में अपने सपने पूरे करना चाहता हूं। तो मैंने जो निर्णय लिया उससे कभी पीछे नहीं हटूंगा। वो निर्णय ही है जो मुझे यहां तक लेके आया। क्योंकि बिजनेस, कितने लोगों को ऐसा लगता है बिजनेस करके हम किसी पे कोई एहसान कर रहे हैं क्या? ये बिजनेस करके आप किसी पे कोई एहसान कर रहे हो क्या? बताओ मुझे आप। नो मालूम। अगर आप बिजनेस नहीं करेंगे तो क्या कंपनी नहीं चलेगी? अगर आप बिजनेस नहीं करेंगे तो क्या महागुरु जी श्री दिलीप चौबे सर जो भी रॉयल डायमंड है क्या क्राउन डायमंड नहीं बनेंगे क्या? अरे आप करो ना करो, मैं करूं ना करूं, कंपनी चलेगी। हम किसी पे कोई एहसान नहीं कर रहे हैं दोस्त। अगर हमें अपनी जिंदगी बनानी है तो हमें जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, बातों को समझना पड़ेगा। निर्णय ले लिया है तो फिर काम करना पड़ेगा। सुनते एक वीडियो। ये बिजनेस किसका है? खुद का है ना मेरे दोस्त। ये बात हमारे को समझ में आई थी, पहले दिन से इस बात को समझे थे। बिजनेस मेरा है, कामयाब मुझे होना है तो इस बिजनेस की जिम्मेवारी किसको लेनी पड़ेगी? मुझको ही लेनी पड़ेगी। इस बिजनेस में आने के बाद मैं मेरी जिम्मेवारियों से कभी मैंने मुंह नहीं चुराया, कभी भी। आज तक कभी भी गुरुजी को ये बोलने की दिक्कत नहीं आई, कहीं भी मैंने वो गैप नहीं दिया, कहीं भी वो जगह मैंने छोड़ी नहीं कि गुरुजी बिजनेस को लेकर के मेरे को बोले कि तुम उस ट्रेनिंग में क्यों नहीं आई, तुम उस सेमिनार में क्यों नहीं आई, तुम लेट क्यों पहुंचे, तुम ड्रेस कोड में क्यों नहीं हो, किसी भी साइड को लेकर के कभी भी नहीं। क्योंकि
इतना मुझे समझ में आया कि बिजनेस मेरा है, कामयाबी मुझे लेनी है, सपने मुझे मेरे बच्चों के मुझे पूरे करने हैं, तो जिम्मेवारी भी मुझे खुद को ही लेनी पड़ेगी। और जिम्मेवारी खुद की नहीं, जिम्मेवारी अपनी टीम की भी। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? फैमिली मेरी है, सपने मेरे हैं, तो जिम्मेदारी किसको लेनी पड़ेगी? कोई क्यों कहे आपको ट्रेनिंग में आ जाओ, कोई क्यों कॉल करे आपको कि भैया कनेक्ट कर लो, कोई क्यों कॉल करेगा सर 10 कदम में चलना है, कोई क्यों बोले कि सर आपको चेक बनाना है? आपको नहीं पता आपको चेक बनाना चाहिए, आपको नहीं पता कि प्लान दिखाना चाहिए, आपको नहीं पता कि मुझे सीखना चाहिए। आप बच्चे थोड़ी हैं जो रोज रोज आपको समझाना पड़ेगा भाई। आप अपलाइन का कॉल नहीं उठाते, काफी सारे लोग अपलाइन को ब्लेम करते हैं, सर मेरा काम नहीं चल रहा है, मेरा चेक नहीं बन रहा है। कौन जिम्मेदार है भाई? मेरा तो आज तक कोई ऐसा वीक नहीं चेक ना बनाओ, क्योंकि माइंड सेट नहीं है, डिसीजन अभी मजबूत नहीं लिया है। सिर्फ पॉजिटिव रहने से काम नहीं चलेगा, पॉजिटिव रह के काम भी करना पड़ेगा। क्या है डायरेक्ट सेलिंग? नेक्स्ट वीडियो से समझते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट सेलिंग क्या है, इसको बेहतर तरीके से समझाने का हमारे गुरुजी और जिनका मैंने वीडियो दिखाया, नसीब खान सर, ये आर्मी से रिटायर्ड पर्सन है, आज इस बिजनेस में रॉयल एम्बेसडर है, महीने का 20 लाख रुपए कमाते हैं, कभी कर्जे में हुआ करते थे, सिर्फ एक डिसीजन की वजह से आज आप देखिए इस बिजनेस में इतने बड़े लेवल पे। महागुरु जी महिपाल सर आज महीने का 60 से 70 लाख रुपए कमाते हैं, 60 से 70 लाख, 2.5 लाख रुपए दिन का, एक दिन की इनकम 2.5 लाख रुपए, 2 से 2.5 लाख रुपए पर डे की इनकम लोग महीने में नहीं कमा पाते हैं पर डे। पावर ऑफ दिस बिजनेस, पावर ऑफ डिसीजन, पावर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, सुनिए उनको, समझते हैं। डायरेक्ट सेलिंग हर आदमी को क्यों करनी चाहिए? आज से कुछ सालों पहले जब हमारे घर में नलके नहीं हुआ करते थे पानी के, तो हम लोग कुएं से पानी लेके आते थे। अगर किसी दिन मटका भर के, बाल्टी भर के पानी नहीं लाया है, क्या आपके घर में पानी आता था? जो आदमी बाल्टी और मटके में पानी लेके आता था, क्या वो मन मर्जी के पानी से नहाता था या कंट्रोल पानी से नहाता था? कंट्रोल में अगर किसी दिन पानी लाने वाला बीमार हो गया, तो क्या उसके घर में पानी आता था? आप उस कुएं पे जाओ, अपना मटका भर के लाओ, लेकिन 1 घंटे 2 घंटे का टाइम ईमानदारी से पर डे निकालो, एक फावड़ा लो और कुएं से लेकर अपने घर तक डेली 2-2 फुट की पाइपलाइन बिछाओ। 2 महीने बाद, 4 महीने बाद आप बाल्टी भी लाते रहना, मटका भर के लाते रहना। 6 महीने के बाद जब आपके कुएं से लेकर आपके घर तक पाइप लाइन बिछ के और आपके घर में आके लग गई और आपने नलका लगा दिया, क्या उसके बाद आपको मटका लेके कुएं पे जाना पड़ेगा? क्या आप बीमार होंगे तो पानी आएगा कि नहीं आएगा? क्या आपके घर में पानी आना कभी बंद होगा? क्या यही तो डायरेक्ट सेलिंग है। आपका जो काम है उसके साथ साथ थोड़ी थोड़ी अपनी टीम बनाते रहो। 4 साल 5 साल तक जिस तरह से वो पाइपलाइन आपके घर तक आ गई थी, वैसे ही आपकी कुछ लोगों की टीम बन गई। उसके बाद आपको जीवन में कोई और काम करना नहीं पड़ेगा। लोगों को बात समझ में आ रही है? यस मागुरु जी। पाइपलाइन बिछा लो भैया, जो नौकरी कर रहे हैं वो काम जब तक करोगे तब तक काम मिलेगा, नहीं करोगे नहीं मिलेगा। लेकिन ये बिजनेस है, धीरे धीरे टीम क्रिएट करनी है। 2 घंटे 4 घंटे जो भी समय मिलता है जॉब के साथ में, अपने काम के साथ में करते रहो, फ्रीडम मिलेगी, सारी चीजें आपको यहाँ से मिलने वाली। चलिए, तो पावर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग को हमें समझना है। कितने लोग समझने के लिए तैयार हैं? यस मागुरु जी। साथियों, सबसे पहले इस बात को आपको समझना है कि कामयाब अगर आपको होना है अपनी लाइफ में, तो आपको वो करना ही पड़ेगा जो कामयाब लोग करते हैं। किसी ने बोला है कि अगर आपको सफल होना है तो वो करो जो सफल लोग करते हैं, तो कामयाब होना है तो वो करो जो कामयाब लोग करते हैं। और कामयाब लोग और अमीर लोग करते क्या है? वो लोग बिजनेस करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो इन्वेस्टर होते हैं, वो पैसे को काम पे लगाते हैं। नौकरी करने वाला कोई आप बताओ जो अरबपति बन गया। आपको अमीर और कामयाब होना है तो बिजनेस करना पड़ेगा, और वो बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू आप कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में बिजनेस करने की बहुत ज्यादा समस्या है। तो समझते हैं सीक्रेट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग का क्या सीक्रेट है, कितने लोग जानना चाहते हैं? साथियों, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग हमारे साथ काम करते हैं तो सीक्रेट है टाइम लीवरेज। डायरेक्ट सेलिंग हमें क्यों करना चाहिए? क्योंकि यहाँ पर हमारा टाइम लीवरेज हो जाता है। अगर हम नौकरी करते हैं 8 घंटा डेली करते हैं, तो हम कर रहे हैं 8 घंटा तो तनख्वाह मिल रही है, 8 घंटे शटर खोल रहे हैं तो इनकम आ रही है। लेकिन बिजनेस का जो सीक्रेट है वो ये कहता है कि आप अपना 100% समय देने से बढ़िया आप टीम बनाओ,
100 लोगों की, और वो अगर अपना 1% आपको समय दे दें, तो एक दिन आप अगर खुद काम कर रहे हैं और बीमार हो गए तो उस दिन पैसा नहीं आएगा। लेकिन अगर आप 100 लोगों के माध्यम से काम कर रहे हैं और 1% वो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं और एक व्यक्ति बीमार हो गया, तो 99% आपका फिर भी काम होगा कि नहीं होगा। 10 लोग भी बीमार हो गए, काम नहीं किए, फिर भी 90% काम होगा कि नहीं होगा। इसको बोलते हैं टाइम लीवरेज। जब आप इस बिजनेस के अंदर काम करते हैं तो धीरे धीरे जब आप लोगों को प्रोडक्ट के माध्यम से ज्वाइन कराते हैं, प्रोडक्ट देते हैं, रिजल्ट देते हैं और उनको इसकी पावर बताते हैं जो आपको बतानी ही पड़ेगी, और उस पावर को जब लोग समझते हैं कि यहां से कैसे बड़ा काम 3 से 4 साल में हो सकता है, और वो लोग जब अपने सपनों के लिए, अपनी जिम्मेदारियों के लिए सेल्फ जिम्मेदारी लेके जब काम करते हैं, तो आपके बिजनेस में एक टाइम लीवरेज खड़ा हो जाता है। एक टाइम लीवरेज जैसी एक चीज आ जाती है, मतलब आपके लिए टाइम ज्यादा घंटे काम होना चालू हो जाता है। साथियों, हम लोग दिन में 8 घंटे ही काम कर सकते हैं, 1 साल 2 साल 30 साल तक कर सकते हैं, और उसके हिसाब से हमारी इनकम आती। लेकिन आप देखिए, जिन्होंने लोगों से काम करवाया है, लोगों के साथ लेके चले, हम एक एग्जांपल लेते हैं रतन टाटा जी का। उनके लिए 1 लाख लोग काम करते हैं डेली 8 घंटे। उनका टाइम, उनकी एनर्जी, उनका टैलेंट उनके लिए काम करता है। तो रतन टाटा जी के लिए एक दिन में 8 लाख घंटे काम होता है। इसलिए एक इंसान जितना पूरी जिंदगी में पैसा कमाता है, उतना रतन टाटा जी एक दिन में कमा लेते हैं। पावर ऑफ टाइम लीवरेज, क्योंकि आज उन्होंने लोगों का टाइम लिया हुआ है, पर वो लोगों को तनख्वाह दे रहे हैं। हम लोगों को तनख्वाह नहीं दे सकते, लेकिन साथियों हम लोगों के टाइम को लीवरेज कर सकते हैं इस बिजनेस के माध्यम से। लोगों को प्रोडक्ट के माध्यम से इस बिजनेस में लाके उनको पावर बता के और अपनी टीम क्रिएट करके एक पावर है जिसका हम यूज कर सकते हैं। और ये पावर आपको क्या देगी? फ्रीडम देगी। ये पावर ही है जो आपको टीम बनने के बाद, आप काम करें ना करें, एक लेवल पे जाने के बाद आपकी टीम अपने लिए काम करेगी, आपके लिए अपने आप काम होगा, आपको फ्रीडम मिलेगी, पैसिव इनकम जनरेट होगी। पैसिव इनकम वो इनकम होती है जिसके लिए आपको डेली काम ना करना पड़े। एक्टिव इनकम वो है जिसके लिए हम डेली टिफिन लेके जाते हैं, खाली करके लाते हैं और करते जाते हैं तो पैसा आता है। महीने की तनख्वाह, डेली का जो आप शटर खोलते हैं, वो एक्टिव इनकम होती है। पैसिव इनकम जनरेट होने लगती है इस बिजनेस में। क्यों? क्योंकि आप जब काम नहीं भी कर रहे होते हैं तब भी आपकी टीम में कुछ लोग हैं जो लोगों को प्रोडक्ट दे रहे होते हैं, प्रोडक्ट के बारे में समझा रहे होते हैं, प्लान समझा रहे होते हैं। आज मेरे साथ वही हो रहा है। आज भले ही मैं प्लान नहीं दिखा पा रहा हूं, मैं प्लान ना भी दिखाता हूं, तो भी मेरे साथ में आज हजारों लोग हैं जो आज मार्केट में प्लान दिखाते हैं अपने लिए, अपने काम को बढ़ाने के लिए। और वो वहां से एक टाइम लीवरेज जो मुझे मिला है, उसकी वजह से मेरे पास एक ऐसी इनकम आती है कि मैंने पिछले 1-1.5 साल से किसी को प्लान ना दिखाऊं, फिर भी इनकम आती है। क्यों? क्योंकि लोग अपने लिए जो काम कर रहे हैं, जो टाइम लीवरेज मेरे साथ में काम कर रहा है, उसकी वजह से मेरे को ये फ्रीडम मिली हुई है। ये फ्रीडम आपका भी इंतजार कर रही है। कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है? यस महागुरु जी। डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? जैसी है वैसी समझो। लोगों ने कुछ और समझा रखा है, लोगों ने कुछ और समझ रखा है। अरे भाई, आप काम कर रहे हो, आप जिस काम को कर रहे हो उसकी पकड़ आपको होनी चाहिए। आपको समझना पड़ेगा, आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी पड़ेगी, तब जाके लोग आपकी बात को समझेंगे। अगर डायरेक्ट सेलिंग की अंडरस्टैंडिंग आपको ही नहीं, अपने प्लेटफॉर्म के बारे में आपको ही कॉन्फिडेंस नहीं, आपको ही समझ नहीं, तो आप क्या किसी को समझा पाएंगे? मैं मदद करूंगा आपको समझाने में, बाकी आप समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं आपको देखना है। तो डायरेक्ट सेलिंग को समझने में हमें देखना है सबसे पहले कि डायरेक्ट सेलिंग है क्या। क्या है नेटवर्क मार्केटिंग? साथियों, नेटवर्क मार्केटिंग एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है जिसमें कंपनी अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को लोगों तक बहुत जल्दी पहुंचा सकती है। इस स्ट्रेटजी पर काम करने से कंपनी का क्या फायदा है, इसको हम देखते हैं। क्यों ऐसा कंपनी डायरेक्ट सेलिंग में काम करती है, यहाँ पे कंपनी का क्या फायदा है, यहाँ पे लोगों को क्या फायदा है, इसको हमें समझना पड़ेगा और ये लोगों को समझाना पड़ेगा। नेटवर्क मार्केटिंग की प्रॉपर जो शुरुआत हुई अमेरिका से हुई, और जब इसको लोग जाने, इसको एक सिस्टम की तरह लोगों तक पहुंचाया गया, लगभग 1959 की बात है, तब से इसको एक पहचान मिली डायरेक्ट सेलिंग को। रिच डिवॉस और जे वेल्टन 2 दोस्त हुआ करते थे जो सेल्स किया करते थे किसी प्रोडक्ट को। घर घर जाके जो सेल्समैन होते हैं, इस तरीके से लोगों को प्रोडक्ट देते थे और उनका प्रोडक्ट बहुत अच्छा था। लेकिन एक बार वो लोग बीमार पड़ गए। मैं बता रहा हूं कि डायरेक्ट सेलिंग की हिस्ट्री क्या है, डायरेक्ट सेलिंग एक्चुअल क्या है, इसको समझना है आपको। तो वो लोग एक दिन बीमार हो गए, तो उनके घर पे कोई इनकम नहीं आई, क्योंकि वो बेचने जाते थे तो पैसा आता था। कितने लोगों को बात समझ में आ रही? यस महागुरु जी। तो उन दोनों दोस्तों ने एक दिन बैठ के इस बात का दिमाग लगाया, माइंड लगाया कि हम जब लोगों को प्रोडक्ट देने जाते हैं तो लोग हमें पैसा देते हैं, उससे हमारे परिवार और बच्चे पलते हैं।
यानी कि प्रोडक्ट लोगों की जरूरत है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम उनके लोगों को देने जा ही नहीं पाते, तो पैसा नहीं आता तो हमारा घर नहीं चलता है। तो उन्होंने देखा कि लोगों को उनकी जरूरत पे उनका प्रोडक्ट कैसे मिले, अगर हम नहीं भी हम बीमार हैं तो भी प्रोडक्ट कैसे पहुंचे, अगर प्रोडक्ट लोगों तक पहुंच जाए उनकी जरूरत का तो लोग पैसा जरूर देंगे। तो उन्होंने एक सिस्टम बनाया कि जिन लोगों को प्रोडक्ट देते थे उनको एक बात बोलना चालू करी कि अगर ये प्रोडक्ट आपको अच्छा लगता है, अगर ये प्रोडक्ट आपको अच्छा लगता है या फिर आपके नियर डियर में कोई व्यक्ति इस प्रोडक्ट की डिमांड करता है तो आप मुझे कॉल कर दीजिए, मेरे तक खबर पहुंचा दीजिए, हम आप तक प्रोडक्ट पहुंचा देंगे। इसमें एक फायदा हुआ कि उनको ऑर्डर मिले, प्रोडक्ट अच्छा था उनके पास में। दूसरा फायदा ये हुआ कि प्रोडक्ट पहुंचाने से पैसा मिला, वो खुद नहीं गए और उन लोगों को ही बोला कि आप अगर वो प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचा देते हैं, मैं आप तक पहुंचा देता हूं, तो कुछ कमीशन आपको भी मिल जाएगा। तो जिस व्यक्ति ने प्रोडक्ट यूज किया था उसको एक बात अच्छी लगी कि मुझे प्रोडक्ट अच्छा लगा, अगर मैं अपने अड़ोस में पड़ोस में रिश्तेदारी में प्रोडक्ट किसी को दे रहा हूं और जो व्यक्ति मुझे दे के गया वो बोल रहा है अगर आप उनको दे दोगे ना तो आपको प्रोडक्ट खरीद के रखना है, ना प्रोडक्ट आपको बेचना है, ना ऑफिस खोलनी है, ना दुकान खोलनी है, सिर्फ किसी को जरूरत लगी उस तक पहुंचा देना है और सामने वाला देने के लिए तैयार है, आप कॉल करोगे दे जाएगा, वो आपको दे जाएगा, आप उसको पकड़ा दोगे और इस बात का आपको पैसा मिलेगा। ये बात लोगों को समझ में आई तो जो यूजर थे वही डिस्ट्रीब्यूटर बन गए विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। ये है प्रॉपर डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग में एक प्रोडक्ट है जो डायरेक्ट कंपनी कस्टमर तक पहुंचा देती है और उसको यूजर बेस पे लोग प्रमोट करते हैं, रिजल्ट अच्छा है तो लोग प्रमोट करते हैं, अच्छा लगता है। ये एक स्ट्रेटजी है, क्योंकि मार्केट में आप देखते हैं किसी प्रोडक्ट को बेचने के लिए पूरा एक चैनल बनाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर 100 लोगों तक कोई प्रोडक्ट पहुंचा, 100 लोग अगर 10-10 लोगों को प्रमोट करते हैं तो 100 लोगों का प्रोडक्ट 10-10 लोगों के माध्यम से तुरंत 1000 लोगों तक पहुंच जाता। मान लीजिए किसी कंपनी को कोई पेन है, अगर वो कंपनी 10 लोगों को पेन देती है और बोलती है भाई साहब अगर ये पेन आप 10-10 लोगों को दे देते हैं तो इस पेन में आपको ये मार्जिन मिलेगा, तो आप मुझे बताइए वो कंपनी का पेन 10 लोग 10-10 जगह प्रमोट करते हैं, तुरंत 100 लोगों तक पहुंच जाएगा। लेकिन वही पेन अगर कंपनी मार्केट के थ्रू पहुंचाना चाहती है तो उसको डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, रिटेलर, होलसेलर सबको लाइन से देना पड़ेगा। कितने लोग मेरी बात समझ में आ रही है? तो हमें समझना है कि डायरेक्ट सेलिंग में कंपनी का क्या फायदा होता है। देखिए कंपनी इसलिए डायरेक्ट सेलिंग में आती है, कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग में आती है, नो मेजर इन्वेस्टमेंट, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट कंपनी को नहीं करना पड़ता है। किसके लिए? प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाने के लिए। क्योंकि मार्केट में अगर कोई कंपनी मार्केट को तो प्रोडक्ट देती है तो सबसे पहले उसको डिस्ट्रीब्यूटर को बहुत बड़ा अमाउंट का प्रोडक्ट देना पड़ता है और उसको अमाउंट मिलता थोड़ा। तो यहां पर क्या होता है, कंपनी को जो बजट कंपनी का एड में लगने वाला था वो बच जाता है, प्रमोशन कॉस्ट बच जाती है। डायरेक्ट सेलिंग में ऐड नहीं करना पड़ता है। गोविंदा, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन जो करोड़ों रुपए लेते हैं वो यहाँ से बच जाता है। डायरेक्ट सेलिंग में हम लोग, संस्था हमारी बोलती है कि हमारे गोविंदा, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन हमारे यूजर हैं और हमारा यूजर अगर प्रमोट करेगा तो जो पैसा गोविंदा, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन को जाता है वो पैसा हम यूजर को देंगे। इसमें कंपनी का पैसा बचता है। दूसरा फायदा है नो क्रेडिट, कोई उधारी नहीं फंसती। आज मार्केट में बहुत सारी कंपनियां बंद क्यों हो जाती है? क्योंकि उनका सामान उधारी में चला जाता है। डिस्ट्रीब्यूटर को दे दिया, पैसा उसने लौटाया नहीं, कंपनी फिर कैसे चलेगी? तो हमारे इस डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, इसमें भविष्य क्यों सुरक्षित है, हम लोगों को क्यों करना चाहिए? क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कोई उधारी नहीं होती है। कंपनी में हम जो भी डायरेक्ट सेलर काम कर रहे होते हैं, हम लोग कंपनी को पैसा पहले देते हैं, कमीशन हमारा बाद में आता है, हाँ या ना? यानी कि कंपनी हमेशा पहले टर्नओवर करती है फिर हमें पैसा देती है। पहले हम कंपनी को प्रोडक्ट देते हैं, सॉरी पैसा देते हैं, फिर हमें कंपनी प्रोडक्ट देती है। तो जो कंपनी हमेशा प्रॉफिट में रहेगी वो कभी बंद नहीं हो सकती। जो कंपनी हमेशा प्रॉफिट में रहेगी वो कभी भी लोगों के साथ गलत नहीं कर सकती। तो यहाँ पर क्या है कि जो सिस्टम डेवलप होता है डायरेक्ट सेलिंग में वो ये होता है कि कंपनी को पैसा मिलता है, फिर कंपनी उसको प्रोडक्ट में लगाती है, डिस्ट्रीब्यूशन में लगाती है और कंपनी प्रॉपर तरीके से टाइम से सारी चीजों को करती है, जिससे लोगों का कैरियर बिल्ड होता है। डायरेक्ट सेलर का क्या फायदा है? यहाँ पर अगर आप एज ए डायरेक्ट सेलर हम और आप काम करें, हमारा क्या फायदा है? हमें सबसे बड़ा एक फायदा ये मिलता है कि हम अपनी नौकरी, पढ़ाई लिखाई, घर के काम, लेडीज है, हाउसवाइफ है, अपने घर के जो भी काम है उनके साथ साथ हमें एक ऐसा व्यापार मिल जाता है जहां पर हमें टेस्टेड किया हुआ, प्रूफ किया हुआ, रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट मिल जाता है जिसको आपने खुद भी यूज किया हुआ है और लो कॉस्ट में, बिल्कुल जीरो इन्वेस्टमेंट में हर इंसान को अपना एक बिजनेस स्टार्ट करने का मौका मिल जाता है जिसकी वैल्यू हजारों करोड़ की है। जब आप ये WPL का प्रोडक्ट यूज करते हैं और उसको डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं
तो आप AWPL की जो 3400 करोड़ की जो वर्थ वैल्यू है, आप उस कंपनी को प्रमोट कर रहे हैं। आज आप उस कंपनी के प्रमोटर हैं, जैसे गोविंदा, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान। आज अमिताभ बच्चन नवरत्न तेल का प्रमोट कर रहे हैं, क्या वो उनकी फैक्ट्री है? नहीं, प्रमोशन कर रहे हैं, उसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। ऐसे ही आप AWPL में प्रोडक्ट यूज करने के बाद कंपनी आपको मौका देती है, आप कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बन जाते हैं, आप इसके प्रोडक्ट को प्रमोट करिए, खुली छूट है। और आपके प्रमोट करने से प्रोडक्ट आपको मिलता है तो आप लाखों नहीं करोड़ रुपए यहां से भी कमा सकते हैं। ये पावर है, डायरेक्ट सेलर को ये फायदा मिलता है। दूसरा, यदि आप कोई और बिजनेस करते हैं कि नहीं सर हम ये डायरेक्ट सेलिंग नहीं करेंगे, कुछ और करेंगे, कर लो, तो कुछ भी बिजनेस करेंगे तो आपको स्टॉक लगाना पड़ेगा, मतलब करोड़ों लाखों का माल लेके रखना पड़ेगा, सैलरी देनी पड़ेगी लोगों को काम पे रखने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज देना पड़ेगा, बिजली देनी पड़ेगी, किराया देना पड़ेगा, बहुत कुछ मेंटेन करना पड़ता है। कितने लोग सहमत हैं इस बात से? यस मैम। यस गुरुजी। लेकिन एक डायरेक्ट सेलर को कुछ नहीं करना, एक फॉर्म भरना है, 600 रुपए की एजुकेशन किट लेनी है, अपने लिए प्रोडक्ट लेना है, काम चालू। सिर्फ जुबान खोलनी है, दुकान नहीं खोलनी है। बिजली का बिल किसी का नहीं देना, फीस किसी को नहीं देनी, सैलरी किसी को नहीं देनी, और हर हफ्ते चेक लेना है बस। जो भी आएगा वो प्रॉफिट। आपने पहला लेवल किया, जैसा कि आपको पता है अभी हमारी लेवल क्लोजिंग चल रही है, जितने लोग 31 तारीख तक अपना लेवल क्वालिफाई करेंगे उनका 1 तारीख को चेक आ जाएगा। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आप जो भी काम करते हैं पूरा का पूरा प्रॉफिट है। कोई आदमी दुकान चलाता है, शाम तक जो उसकी बिक्री हुई वो उसका प्रॉफिट नहीं है, उसमें से वो कॉस्ट निकालेगा प्रोडक्ट की, उसके बाद जो बचेगा फिर खर्चा निकालेगा, लड़के का, किराए का, बिजली का, और भी कुछ खर्चे, तब जाके वो अपनी प्रॉफिट निकालता है, जो कि 10-20% रह जाती है। लेकिन हमारे बिजनेस के अंदर आपका लेवल होता है, पहला 2500 का चेक आता है। अब मुझे बताओ उसमें से कितना कमीशन आप देते हो अपलाइन को? कितना कमीशन आप मुझे देने वाले हो? सर आप इतना सिखा रहे हो तो चलो ऐसा करते हैं सर, अभी 1.5 लाख का चेक आने वाला, आधा आपका आधा मेरा, आधा आपका आधा मेरा, दोगे क्या मुझको? क्या मेरे पास 22 लाख आने वाला है, क्या मैं उसमें से आधा क्या अपने अपलाइन को देने वाला हूं? क्या टीम में बांटने वाला हूं? नहीं। हमारे पास जो यहां पर पैसा आता है टोटल प्रॉफिट है, 1 रुपए का यहां पर आपका ना तो इन्वेस्टमेंट है ना आपका री इन्वेस्टमेंट है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, जीरो। लेकिन मार्केट में आप देखिए, एक बार आपने माल भर लिया, आपको फिर री इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। इस बात को आप समझिए भाई, पावर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग अगर नहीं समझेंगे तो कोई भी आपको उल्लू बना के चला जाएगा, और आप इस इतने बढ़िया पवित्र बिजनेस को छोड़ देंगे, और आप अपने सपने पूरे करने वाले थे, अपने बच्चों का भविष्य खराब कर लेंगे। इस बिजनेस को छोड़ने से किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा सिवाय आपके, कंपनी चलती रहेगी, अपलाइन किसी और को ढूंढ लेंगे, पर आपको कोई कौन ढूंढेगा? आपको फिर कौन आएगा समझाने दोबारा? ऊपर वाले जो मौका दिया आपको, ये मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि एक बार अगर आप चले गए सिस्टम से तो दोबारा खड़े होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? यस माहौल जी। नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग में सिर्फ 2 चीजें काम करती हैं। पहला, हमें इस बिजनेस में लोगों को लाना है, दूसरा लोगों को सिखाना है। ना तो ऑफिस खोल लिए, ना दुकान खोल लिए, ना शोरूम खोलना है, और लोगों को इस बिजनेस में लाने के लिए क्या तरीके हैं वो हम सिखाने वाले हैं। प्रोडक्ट के बारे में बताना, सिस्टम के बारे में, लोगों की जरूरत में कैसे हम काम आ सकते हैं, उनको प्रोडक्ट देकर कैसे वो इनकम कर सकते हैं, ये बता के लोगों को इस बिजनेस में लाना, प्रोडक्ट दिलाना है पहला काम। अब जब लोग इस बिजनेस प्रोडक्ट लेके आ गए तो उनको ट्रेनिंग में लाना, मीटिंग में लाना, और उनका विजन क्लियर करवाना, उनका डिसीजन दिलवाना, उनको पावर बताना, यानी कि उनको सिखाना। सिखाना क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर आप सिखाएंगे नहीं तो इस बिजनेस में डुप्लीकेशन नहीं होगा। इसमें जो आपको फ्रीडम मिलेगी वो आपके काम करने से नहीं, आपकी टीम के काम करने से मिलेगी। पर आपकी टीम कब काम करेगी? जब वो सीखेगी। क्या सीखेगी? डायरेक्ट सेलिंग की पावर सीखेगी, डिसीजन की पावर सीखेगी, स्किल पावर सीखेगी। पेट से सीख के कोई नहीं आता। तो सिखाना क्यों जरूरी है? हर इंसान को आपको सिखवाना है, सिखाना है, क्योंकि जब लोग सीखेंगे तो लोग इस बिजनेस में नए लोगों को फिर लेकर आ सकते हैं। आपको लोगों को सिखाना है कि वो भी इस बिजनेस में और लोगों को कैसे लेकर आए और उनको प्रोडक्ट कैसे यूज कराए। फिर तीसरी चीज जो आप इस बिजनेस में अपने आप आ जाती है वो स्नोबॉल इफेक्ट। ये क्या है? स्नोबॉल इफेक्ट का मतलब है, आपने कभी देखा होगा, बर्फ पे एक छोटा सा गोला बन जाता है और उसको आप ऐसे नीचे डाल दीजिए, तो जब वो नीचे आता है घूम घूम के तो उसमें अपने आप और बर्फ ऐड होते होते छोटा सा गोला बड़े गोले में कन्वर्ट हो जाता है। कितने लोग जानते हैं इस बात को? इसको बोलते हैं स्नोबॉल इफेक्ट। बर्फ में बर्फ जुड़ती चली जाती। ऐसे ही हमारा ये बिजनेस है।
जब आप सीखते हैं, लोगों को सिखाते हैं, लोग फिर लोगों को सिखाते हैं, कब आपकी टीम 1 से 2, 2 से 10, 10 से 20, 20 से 100, 1000, 2000 और कब लाखों में बदल जाती है, आपको खुद पता नहीं चलेगा। आज हजारों लोग मेरी टीम में हर हफ्ते जुड़ जाते हैं और मुझे नहीं पता कौन कहां से जुड़ रहा है। स्नोबॉल इफेक्ट आज मेरी टीम में आ चुका है। और एक समय ऐसा था कि हम 6-6 किलोमीटर, 10-10 किलोमीटर, 60-60 किलोमीटर जाते थे एक ज्वाइनिंग लेने के लिए, प्लान दिखाने के लिए। लेकिन लगे रहे, लोगों को इस बिजनेस में लाने का जो प्रयास है वो करते रहे, लोगों को सिखाते रहे। और आज 5 साल के बाद वो स्नोबॉल इफेक्ट आज मैं महसूस कर रहा हूं। चौथा, जब आपके नेटवर्क में स्नोबॉल इफेक्ट आ जाएगा तो टाइम लीवरेज होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब आपके लिए काम ज्यादा घंटे होना चालू हो जाएगा तो आपकी इनकम बढ़ना चालू हो जाएगी। कौन सी इनकम? पैसिव इनकम। वो इनकम जिस इनकम के लिए आप कुछ नहीं कर रहे। आज मैं कोई प्लान नहीं दिखाता हूं, फिर भी पैसे आते हैं। तो आज आप जो प्लान दिखा रहे हैं, आज आप जो लोगों को समझा रहे हैं, काम जिंदगी भर नहीं करना है, ये कुछ दिन करना है। 100, 200, 500 की टीम लाने के लिए आपको करना है। फिर उसी में से कुछ लोग आपके लीडर बन जाएंगे, कुछ लोग इसमें सेल्फ जिम्मेदारी ले लेंगे, वो भी लोगों को सिखाना चालू कर देंगे। तो जो लोग आए उनको लाओ पहले, फिर उनको सिखाना, ये काम है। मतलब ये बिल्कुल ऐसे ही है कि पहले आप पौधे लगाओ, कुछ दिन उनकी देखरेख करो, जब पौधे बड़े हो जाएंगे तो फल देंगे कि नहीं देंगे? लाइफ टाइम फल देंगे। और ये बिजनेस जो है बिल्कुल पौधे लगाने जैसा है। और जो हमारी नौकरी है बिल्कुल फसल जैसी, हर 3 महीने काटो, फिर बीज डालो, फिर 3 महीने डालो, करते रहो करते रहो करते रहो, नहीं करोगे नहीं आएगी। और ये बिजनेस उस फसल के साथ धीरे धीरे पौधे लगाने का काम है। फसल भी करते रहो, धीरे धीरे एक पौधा लगाते रहो और उस पौधे की केयर करते रहो। जिस दिन वो पौधा 4 से 5 साल बाद बड़ा हुआ, जिंदगी भर फल देगा, आपको भी देगा, आपके बच्चों को भी देगा। वही ये बिजनेस है कि ये बिजनेस भी आपको जिंदगी भर फल देने वाला है। आया ना? यस महागुरु जी। यस महागुरु जी। पावर जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आप ऐसे नेगेटिव घूमते रहेंगे। मैं देखता हूँ सर मेरा काम नहीं चल रहा है। भाई तू पहले पॉजिटिव तो हो जा भाई, मेरे सीख तो ले पहले। कुछ पता नहीं है, ABCD पता नहीं, कंपनी कब शुरू हुई पता नहीं, कुछ सीखना नहीं चाहते, ट्रेनिंग में आना नहीं चाहते, आदतें सुधारना नहीं चाहते, करोड़पति बनना है। अरे ऐसे थोड़ी करोड़पति बन जाते हैं। कितनी रातें हमने जाग के गुजारी है, कितनी तैयारी करी है, तब जाके 5 साल पूरा डेडिकेशन कमिटमेंट के साथ। आज तक इन 5 सालों में कोई 52 संडे ऐसे नहीं हुए जिस दिन हमने मीटिंग ना करी हो, ट्रेनिंग ना करी हो, संडे वेन्यू में ना गए हो, फ्राइडे को ट्रेनिंग में ना गए हो, कोई ट्रेनिंग कोई मीटिंग छोड़ी हो, ऐसा आज तक नहीं हुआ। 180 मेडिकल खत्म कर दिए, आज तक कोई बहाना नहीं लगाया। सिर्फ एक बात है, करना है। तो भैया कुछ करना पड़ता है। ऐसे ही अगर करोड़पति बन जाते तो हर इंसान बन जाता। हाँ, लगा कुछ नहीं पर लगेगा बहुत कुछ। आपका माइंड लगेगा, आपकी सोच लगेगी, आपका डिसीजन लगेगा, आपकी नॉलेज लगेगी, जो आपको सीखनी है इस बिजनेस। क्या प्रोसेस होता है डायरेक्ट सेलिंग का? लगभग सारे लोग जानते हैं। कोई कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी होती है? 30-35 रुपए, 30 रुपए, 5 रुपए वो अपना बेनिफिट ले लेती है और 35 रुपए में मैन्युफैक्चरिंग करके उस प्रोडक्ट को CF एजेंट को दे देती है। फिर CF एजेंट कुछ अपना कमीशन लेके डिस्ट्रीब्यूटर को दे देता है, डिस्ट्रीब्यूटर को उस कमीशन लेके डीलर को दे देता है, डीलर रिटेलर को दे देता है। 35 रुपए की चीज जब चल के स्टार्ट होती है, कस्टमर तक पहुंचते पहुंचते 100 रुपए की हो जाती है। ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लगता है, गोविंदा शाहरुख और अमिताभ बच्चन जो ऐड किया जाता है उस पर करोड़ों रुपए खर्च किया जाता है। टोटल पैसा लगा के एक 35 रुपए की चीज कस्टमर को मिल रही है 100 रुपए की। क्या है डायरेक्ट सेलिंग? डायरेक्ट सेलिंग कुछ नहीं है, एक सिंपल सिस्टम है। हमें बस समझना है कि बीच के जो 100 रुपए की मार्केट में वैल्यू की चीज मिल रही है वो यहाँ भी मिलेगी, पर डायरेक्ट सेलिंग में बीच के लोगों को खत्म कर दिया डायरेक्ट सेलिंग में, और C2C कर दिया, कंपनी टू कस्टमर। यहाँ पर डायरेक्ट सेलिंग के अंदर डायरेक्ट प्रोडक्ट जो है हमारा कंपनी से कस्टमर के पास पहुंचता है, यानी कि हमारे पास पहुंचता है, या फिर जो हमारी खुद की फ्रेंचाइजी होती है वहां से डायरेक्ट आप प्रोडक्ट ले सकते हैं। मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो मार्केट में जब अवेलेबल नहीं है, क्यों नहीं अवेलेबल है? इसलिए अवेलेबल नहीं है मार्केट में क्योंकि मार्केट में लोगों को इस बात से कोई मतलब नहीं है प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या होने, इस बात से मतलब है मार्जिन कितना है। तो हमारे जो प्रोडक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन या फिर हमारी ऑथराइज जो फ्रेंचाइजी वहां से मिलते हैं और वहीं से हमें लेने हैं। इसका फायदा ये है कि यहाँ पर जो व्यक्ति खुद यूजर है वो प्रमोट करता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, लोग व्यापार जो कर रहे हैं वो झूठ बोल सकते हैं क्योंकि मार्जिन देखते हैं, लेकिन यहाँ पर एक डायरेक्ट सेलर होता है, एक यूजर होता है, वो कभी झूठ नहीं बोलता। अच्छा प्रोडक्ट है तो उसको प्रमोट करता है। इसलिए हमारी संस्था इसको डायरेक्ट सेलिंग में काम करती है। क्योंकि दूसरा फायदा ये है कि मार्केट में अगर कोई चीज अच्छी है तो लोग उसका डुप्लीकेट बना देते हैं, हमारे प्रोडक्ट का कोई डुप्लीकेट ना कर पाए, इसलिए ये डायरेक्ट सेलिंग में हम लोग काम करते हैं। अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचता है। आप मार्केट में देखिए, फेयर एंड लवली की जगह लोग फेयर एंड बबली बेच देते हैं, हाँ के ना, बिस्लरी की जगह बिल्सरी बेच देते हैं, हाँ के ना, मतलब तुरंत उसका डुप्लीकेट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर कोई डुप्लीकेशन इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि प्रोडक्ट मार्केट में मिलता ही नहीं है। तो पब्लिक को एक अच्छा प्रोडक्ट मिल जाता है
दूसरा, जो लोग इसमें यूजर डिस्ट्रीब्यूटर बन के लोगों को बताना समझाना शुरू कर देते हैं, उनको पैसा कमाने का मौका मिल जाता है। और जो पैसा मार्केट में जा रहा था, इस 5% यही था। यहाँ पर हमारी संस्था लोगों में बात करते हैं, लोगों को प्रमोशन में हेल्प करते हैं। अब हम बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की। ग्लोबली अगर हम इसकी रिपोर्ट देखें तो आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री वर्ल्ड वाइड बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत बड़ा टर्नओवर है। यहाँ पे आपके सामने एक फैक्ट और फिगर दिया गया है, कितने लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर? यस महागुरु जी। अमेरिका, जहाँ पे 33 करोड़ की केवल आबादी है, 2021 का एक हमारे पास डाटा है। यूएसए जैसा देश जिसमें केवल 33 करोड़ की आबादी है, वहां का जो टर्नओवर है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का वो 3,41,360 करोड़ है। और जबकि हिंदुस्तान जहां पे 150 करोड़ की आबादी है, मात्र 24,000 करोड़ का भी टर्नओवर है, जो कि संभावना है कि ये 2025 तक जाएगा, आगे 65,000 करोड़ तक जाएगा। मतलब बहुत बड़ी संभावना है। अभी बहुत बड़ा एक वर्ग है, बहुत सारे लोग हैं जो आज इस इंडस्ट्री में आके आपके साथ में मिलकर काम करेंगे। और मैं आपकी बात बताना चाहता हूं, पहले लोग बिना पढ़े लिखे बेरोजगार होते थे, आज लोग पढ़े लिख के बेरोजगार हैं। यानी कि रोजगार के लिए लोगों को बिजनेस तो करना पड़ेगा। कितने लोग सहमत हैं इस बात? यस महागुरु जी। तो आप डायरेक्ट सेलिंग करने से इंडस्ट्री के अंदर जिस कंपनी में आपका प्लेटफॉर्म को आपको समझना पड़ेगा। आपको अगर अपने प्लेटफॉर्म के बारे में जानकारी नहीं है तो कोई भी आपको बेवकूफ बना देगा और आप बेवकूफ बन जाओगे। तो क्या करना है? आपको जानना है, आपको सीखना है। क्या क्या जानना है? कंपनी क्या है, आपकी कंपनी क्या है, आपके प्रोडक्ट, उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। कैसे पैसा आता है, क्या है आपका बिजनेस प्लान, इनकम प्लान, क्या है एजुकेशन सिस्टम यहाँ पर, क्योंकि क्या आपकी टीम में या आपकी कंपनी में सिखाया भी जाता है? क्योंकि जब तक सिखाया नहीं जाएगा तो नए लोगों को पता ही नहीं चलेगा क्या है डायरेक्ट सेलिंग, क्या है पावर ऑफ डिसीजन, क्या होता है कंपनी। तो सारी चीजें जो आज हम आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये एजुकेशन सिस्टम हमें मिला हुआ है। 10 कदम होते हैं, SOS होते हैं, जो भी कंपनी कराती है, फंक्शन कराती है, हर जगह जाके हमें सीखने को मिलता है। तो जिस कंपनी का प्रोफाइल अच्छा है, आज हमारी कंपनी पिछले 10 साल में, पिछले पूरे डायरेक्ट सेलिंग हिंदुस्तान में जितनी भी कंपनी आई, सब में फास्ट ग्रोथ करने वाली कंपनी है। 3400 करोड़ की शुरू के 10 साल में बनने वाली पहली ऐसी कंपनी है। 400-500 लोगों को करोड़पति बनाने वाली पहली कंपनी है शुरू के 10 साल में। सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन करने वाली हमारी कंपनी, हमारे प्लान से बढ़िया किसी का प्लान नहीं है और हमारे यहाँ से अच्छी किसी की एजुकेशन नहीं है। इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म आपको AWPL के रूप में मिल चुका है। सवाल ये आता है कि अब आपको इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म मिल गया है तो क्या अभी भी आप अमीर बनना नहीं चाहते? क्या अभी भी आप कामयाब होना नहीं चाहते? कितने लोग चाहते हैं? यस आप चाहते हैं तो आपको एक बात देखनी पड़ेगी, AWPL में जो लोग अमीर बने हैं, कामयाब हुए हैं, उन्होंने क्या काम किया, वो काम आपको करना पड़ेगा। आया ना? तो आपको एक सीक्रेट है बिजनेस का, किसी भी बिजनेस का, आप वो करो जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन करते हैं। क्या क्या करते हैं सक्सेसफुल बिजनेसमैन? टाइम लीवरेज का फायदा लेते हैं, जो मैंने आपको भी बताया था, लेना चाहिए। फ्रीडम लेते हैं, फ्रीडम आपको मिलेगी। और क्या है, ये बिजनेस में मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई लेने का मौका मिलेगा। और परफॉर्मेंस बेस्ड रिटर्न है, जैसी आपकी मेहनत वैसी आपकी इनकम। तो आपको अपनी परफॉर्मेंस रिटर्न ज्यादा चाहिए तो परफॉर्मेंस ज्यादा देनी पड़ेगी कि नहीं? आपको ज्यादा प्लान करने पड़ेंगे, ज्यादा लोगों से मिलिए, ज्यादा रिजल्ट आएंगे। अरे जितना ज्यादा आप फसल बोएंगे उतना ज्यादा आपको फसल काटने का मौका मिलेगा। आप छोटे से खेत में फसल गेहूं बीज डालेंगे तो छोटा ही तो पैदावार होगी। अगर आपको ज्यादा पैदावार चाहिए तो ज्यादा खेतों में बीज डालो। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? यस महागुरु जी। यस दिमाग उसमें लगा दे, सर मेरा काम नहीं चल रहा है। अरे भाई तू चला नहीं रहा भाई, मेरे काम तो चलता नहीं, दौड़ता है। मेरा तो आज तक चल रहा है, आज तक कभी पूरे 5 सालों में कोई ऐसा वीक नहीं हो मेरा चेक ना बनाओ, कोई ऐसा टारगेट नहीं है जो मैंने ना किया हो, बराबर चल रहा है। क्योंकि मुझे पता है मैं परफॉर्मेंस करूंगा तो रिटर्न मिलेगा। मैं लोगों को सिखाऊंगा, लोगों को ज्वाइन कराऊंगा, लगातार काम कर रहा हूं, लोग लिस्ट बनवा रहा हूं, जो सिस्टम बोला उसको फॉलो कर रहा हूं। आपको समझना पड़ेगा व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग। लोग नेटवर्क मार्केटिंग को गलत कैसे बोलते हैं भाई, आपको इस बात को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। देखिए नेटवर्क मार्केटिंग अलग है, डायरेक्ट सेलिंग अलग है और इलीगल स्कीम अलग है। लोग इसको क्या समझते हैं? स्कीम समझते हैं, चैन बनाने वाला काम समझते हैं, पता नहीं क्या क्या समझते हैं। तो लोगों को समझने दो। लोगों के मन में बहुत सारी गलत धारणाएं बनी हुई हैं। लोगों की गलत धारणाओं से आप बिजनेस क्यों छोड़ देते हो? आप तो क्लियर हो जाओ। अगर आपसे समझाते बने तो सामने वाले को समझा दो, समझना चाहता हो, नहीं समझना चाहता हो तो आप अगले से मिलो। पर आप लोगों के नेगेटिव रिस्पॉन्स से आप नेटवर्क मार्केटिंग को डायरेक्ट सेलिंग को गलत क्यों समझने लगते हो? अरे 4 लोगों ने बोल दिया, वीडियो उल्टे सीधे बना के ग्रुप में उसमें डाल दी सोशल मीडिया पे, तो
तो हमें लगता है कि हाँ बिल्कुल सही बात है। अरे लोग तो प्रधानमंत्री जी का पुतला फूकते थे, तो क्या प्रधानमंत्री से इस्तीफा दे देते हैं? हमें समझना है कि हम जो कर रहे हैं वो कैसा काम है। तो कुछ लोग बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग एंड इलीगल, पिरामिड स्कीम, ये तो इलीगल होता है, पिरामिड होता है। देखिए नेटवर्क मार्केटिंग का या जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे वो कैसे होता है, एक व्यक्ति आते हैं, फिर 2 की टीम बनाते हैं, फिर 4 की बनाते हैं, तब इसको कॉपी पे आप बनाओगे तो 1 के नीचे 2, 2 के नीचे 4, ऐसे की स्ट्रक्चर सेट होता है। तो लोगों को ऐसा लगता है जब गोले के नीचे गोले बनते हैं कि ये इलीगल है। देखिए जो स्ट्रक्चर सेट होता है, स्ट्रक्चर मतलब एक सेटिंग ऐसे बनती है, तो स्ट्रक्चर कभी लीगल या इलीगल नहीं होता है। ऐसे ही स्ट्रक्चर गवर्नमेंट में भी बनता है। सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्राइम मिनिस्टर के नीचे चीफ मिनिस्टर होते हैं, फिर चीफ मिनिस्टर के नीचे विधायक होते हैं, विधायक के नीचे फिर और लोग होते हैं, जिला पे होते हैं। ऐसे ही अधिकारियों में होता है, एक डीएम होता है, डीएम के नीचे एसडीएम होते हैं, फिर उसके नीचे और अधिकारी होते हैं। ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों में होता है, सबसे पहले जीएम होता है, जीएम के नीचे फिर जो भी होते हैं वो नीचे होते हैं, सुपरवाइजर होते हैं, फिर वर्कर होते हैं। तो स्ट्रक्चर तो हर जगह बनता है। अगर ये स्ट्रक्चर जो दिखता है ये गलत है तो फिर तो सारी चीजें गलत है। तो स्ट्रक्चर के हिसाब से लोगों को लगता है कि ये गलत है, लेकिन सच्चाई ये है कि स्ट्रक्चर ये तय नहीं करेगा कि क्या चीज गलत है क्या नहीं है। तो भैया इलीगल नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, इलीगल कुछ कंपनियां होती हैं, कुछ स्कीम होती है जो मार्केट में आती है और लोगों के पैसे लेके चले जाते हैं। डायरेक्ट चलेंगे, बहुत पवित्र इंडस्ट्री है जहां पे लोगों के साथ में लोगों को सिखा के आगे बढ़ाया जाता है, लोगों को अच्छे प्रोडक्ट के साथ में जोड़ा जाता है। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? कुछ लोग इस बिजनेस के अंदर एक बात मिथ्स बोल देते हैं। मार्केट में जब आप जाएंगे तो आपको बोलेंगे तुम कहां फंस गए। अरे भैया यहाँ पे तुम फंस गए हो, चक्कर में क्यों पड़ गए, तुम अब शुरू किए, हम तो करके छोड़ चुके हैं। अरे ऐसे कामों में ऊपर वाले लोग तो पैसा कमा लेते हैं भाई साहब। जो पहले जुड़ गए वो जुड़ गए, पैसे कमा लिए, अब तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, तुम्हें मिलेगा बाबा जी का ठुल्लू झुंझुना। और हमें भी ऐसा लगता है, बात तो सही है, हमें इतने दिन लगे हो गए, हम तो कमा नहीं रहे, हमारे सीनियर को तो चेक आ रहे हैं। बोले आपके चेक आ रहे हैं? बोले मेरे कमा रहे हैं। बोले सीनियर के? बोले उनके बड़े बड़े। बोले भाई साहब जुड़ गए विशाल यादव पहले 5 साल, अब वो तो डायमंड बन गए, तुम ना बनोगे डायमंड। जैसे 4 लोग ऐसा बोलते हैं कि हाँ सही बात है, विशाल यादव डायमंड बन गए, मुकेश सिंह डायमंड बन गए, मानव जी डायमंड बनने जा रहे हैं, मोहित जी बनने जा रहे हैं, डॉक्टर साहब बनने जा रहे हैं, तो ये लोग तो डायमंड बन जाएंगे, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। तो आप लोगों को मैं एक बात क्लियर और जानकारी देना चाहता हूं, बिल्कुल क्लियर हो जाना आज के बाद, अपना माइंड को बिल्कुल क्लियर रखना। मैं उदाहरण दे रहा हूं, सबसे पहले अपना देता हूं, फिर गुरुजी का दूंगा, फिर और भी लोगों को उदाहरण आप खुद समझ जाना। जब मैं इस कंपनी में जब आया था 5 साल पहले, तब इस कंपनी में 3.5 लाख लोग ऑलरेडी ज्वाइन थे और इस कंपनी में 40 लोग डायमंड थे। आज इस कंपनी में 40 से 50 लाख लोग ज्वाइन हो चुके हैं और 400 लोग डायमंड बन चुके हैं। मेरे से पहले 3.5 लाख लोग ज्वाइन थे कंपनी में, जिनकी आईडी लग चुकी थी। बात समझ में आ रही है? लेकिन जब मैं इस कंपनी में डायमंड बना, 235वें नंबर पे डायमंड बनाऊं, 235, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं 3.5 लाख में से 3,49,665 लोग कहां गए? आईडी तो उनकी पहले लगी थी। अगर टॉप वाले पैसे कमाते हैं, कामयाब होते हैं, तो उनको पहले डायमंड बनना चाहिए था मेरे भाई। हमारे महागुरु जी श्री दिलीप चौबे सर जब इस कंपनी में आए थे, लाखों लोग जुड़ चुके थे। इस कंपनी में 65वें नंबर पर डायमंड बने, उनसे पहले बहुत सारे लोगों की आईडी लगी। तो पहले आने से, पहले आईडी लगने से आप डायमंड नहीं बनते हैं। आप डायमंड वाला काम करने से डायमंड बनेंगे, कामयाबी वाले काम करेंगे। टॉप पीपल मेक मनी, ये सिर्फ कॉर्पोरेट में होता है। बड़ी बड़ी कंपनियां जो कॉर्पोरेट पे काम कर रही हैं, उनके मालिक पैसे कमा रहे हैं, उनके जीएम पैसे कमा रहे हैं। वर्कर कभी भी जीएम जितना पैसा नहीं कमा सकते हैं, सुपरवाइजर जितना पैसा कभी वर्कर नहीं कमाएगा। ये जो टॉप पीपल मेक मनी वाली जो बात है ना, ये डायरेक्ट सेलिंग के लिए नहीं है, ये मार्केट के लिए है। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? मार्केट में जो टॉप पे बैठा है वो ज्यादा पैसे कमा रहा है और लोगों से काम करा रहा है, वर्कर से काम करा रहा है, वर्कर को उतना ही पैसा दे रहा है बस वो घर चल जाए। वर्कर का मोटरसाइकिल का टायर भी नहीं बदल पाता है और मालिक का कार बदल जाता है। मालिक के बच्चे विदेश में पढ़ते हैं, क्या वर्कर के बच्चे विदेश में पढ़ते हैं? अरे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। लेकिन एक डायरेक्ट सेलर यहाँ पर आता है, 3 से 4 साल मेहनत करता है, ईमानदारी से काम करता है और उसका बच्चा भी विदेश पढ़ सकता है और वो भी एक अच्छी गाड़ी में मेंटेन कर सकता है। और आज आपके सामने है, आज बहुत सारे लोग जब गुरुजी इस बिजनेस में आए थे, खुद कार में नहीं थे जब मैं उनके साथ ज्वाइन हुआ था, आज खुद भी लग्जरी कार में, और आज मेरे जैसे
से 30 से 35 लोगों को लग्जरी कार पहुंचा चुके हैं और अगले 2 साल में 200 से ज्यादा लोगों के पास में लग्जरी कार होगी। ओनली टॉप पीपल मेक मनी। बिल्कुल गलत बात है, एक अवधारणा है, इसको खत्म करना पड़ेगा। और आज के बाद कोई बोले तो उसको समझा देना। फिर कुछ लोग बोलते हैं अरे कुछ नहीं रखा है इसमें, तो लोग यूज किए जाते हैं। हाँ भैया यूज किए जाते हैं। अरे यूज मार्केट में किया जाता है। कोई 600 रुपए लेके यूज कर रहा है और काम करो, कोई 500 रुपए लेके यूज कर रहा है। अरे कौन किसको यूज नहीं कर रहा है मार्केट में, आप जाके देखिए। अगर किसी को 500 रुपए आपने दिए तो आदमी उसको नींबू की तरह निचोड़ रहा है, थोड़ा और काम कर, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया। अरे यहां पर लोगों को यूज नहीं किया जाता, यहां पर लोगों की जिंदगी बनाई जाती है। भाई साहब, मुझे दिलीप चौबे सर ने यूज कर लिया और यूज करके मुझे 1 करोड़ रुपए कमा दिया, BMW में पहुंचा दिया। आज मैंने यूज कर लिया मानव जी का, 35 लाख कमा दिए। मैंने यूज कर लिया मुकेश सर का, पुलिस की नौकरी के साथ में आज 45 लाख रुपए कमा दिए। अरे भैया, यूज करने से अगर विदेश यात्रा मिले, यूज करने से लोगों की दुआएं मिले, अगर यूज करने से घर में लाखों रुपए आ जाए, यूज करने से जिंदगी बन जाए, तो मुझे लगता है कि हर इंसान को यूज हो जाना चाहिए। अरे यूज ही होना है तो ढंग से सही जगह यूज हो जाओ। आज के बाद अगर आपको कोई बोले कि यूज होते हैं तो बोलो हाँ बिल्कुल यूज होते हैं। तो तुम बताओ, तुम यूज नहीं हो रहे हो? अरे दुनिया तुम्हारा यूज कर रही है। जहां नौकरी कर रहे हो मालिक तुम्हारा यूज कर रहा है। जहां तुम दुकान चला रहे हो वहां कस्टमर तुम्हारा यूज कर रहा है। हाँ? सब्जी लेने जाओ तो सब्जी वाला भी यूज कर रहे हैं, भाई साहब धनिया डाल देना फ्री में, हाँ कि ना? उसके बाद लोग बोलते हैं कि भैया ये बिजनेस काम नहीं करता है, नेटवर्क मार्केटिंग नॉट वर्किंग। तो मुझे आप ये बताओ, 65,000 करोड़ का टर्नओवर अपने आप हो गया। आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का सबसे ज्यादा टैक्स पे करने वाली इंडस्ट्री, सबसे ज्यादा टैक्स देने वाली इंडस्ट्री आज कोई बनने जा रही है, बन रही है, तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। जब काम नहीं करती तो ये टैक्स कहां से दे रही है? जब काम नहीं कर रही तो लग्जरी कार कहां से आ रही है? तो उनको समझा दो, काम तो सब कर, इंडस्ट्री तो काम करती है, नेटवर्क मार्केटिंग तो काम करती है, पर उनके साथ करती है जो करना चाहते हैं। जो निठल्ले हैं, जो कुछ करना नहीं चाहते, जो उठना नहीं चाहते, जो आदतें सुधारना नहीं चाहते, उनके साथ कुछ नहीं होगा। जो मेहनती हैं उनके साथ काम होगा। उसके बाद कुछ लोग बोलते हैं सब जुड़ गए तो मेरा काम कैसे चलेगा? भाई साहब, आप कितनी भी स्पीड से काम कर लेना, जनसंख्या के बढ़ते हुए क्रम को आप कभी पीछे नहीं कर सकते। आप 1 घंटे में एक प्लान दिखा सकते हो। यहाँ पर हिंदुस्तान में 1 घंटे में 40,000 बच्चे पैदा होते हैं, 40,000 लोग 18 साल के बच्चे हो जाते हैं 1 घंटे में। इतनी जनसंख्या है। आप जनसंख्या के बढ़ते हुए क्रम को कभी पीछे नहीं कर सकते। दूसरी बात, आप जितने लोगों को मिलेंगे सब काम नहीं करेंगे, क्योंकि हर इंसान हर काम नहीं कर सकता है। प्रकृति का ऐसा नियम है, सब लोग जुड़ जाएंगे, सब लोग डायमंड बन जाएंगे, तो तुम्हारी प्रेस कौन करेगा? तुम्हारे लिए सब्जी कौन बेचेगा? तुम्हारी ड्राइविंग कौन करेगा? तो कुछ लोग, उनके लिए भी तो प्रकृति रखेगी ना। कल आप जब अमीर बन जाओगे, गाड़ी लोगे, तो कोई ड्राइवर रखोगे, कहीं प्रेस कराओगे, कहीं ड्राई क्लीन कराओगे, तो वहां भी तो लोग चाहिए। तो भगवान सबका दिमाग, सबकी बुद्धि सही नहीं करेगा। जब लोग आपके साथ ना जुड़े तो खुश हो जाओ कि चलो नहीं जुड़ रहा है, ये कल हमारी प्रेस करेगा, बढ़िया, कोई बात नहीं। कोई फल बेचेगा, कोई रेस्टोरेंट चलाएगा, कहां जाओगे? सब लोग इसी में जुड़ गए तो सब ना जुड़े, यही बढ़िया है। और लोग जब ना करते तो खुश हो जाओ। जब तक लोग इस बिजनेस के लिए मना कर रहे हैं तभी तक बिजनेस चलेगा। जिस दिन लोगों को पता चल गया बहुत बढ़िया है, फिर इस बिजनेस में आपको टाइम नहीं मिलेगा काम करने का। क्यों? जहां जाओगे लोग ज्वाइन पहले से होंगे, सैचुरेशन आ जाएगा। तो लोग जब तक मना कर रहे हैं तब तक खुश रहो, जितना मना करें उतने खुश रहो, क्योंकि आपके पास मौका है। एक इंसान ना कर रहा है, उसको समझा के, उसको पावर बता के, उसको हाँ में कैसे कन्वर्ट करना है, इस बात को समझा के आप किसी को भी अपनी टीम में ला सकते हैं। अगर लोग खुद ही समझ गए, लोग क्या चाहते हैं सर, लोग अपने आप जुड़ जाए, माहौल अपने आप पॉजिटिव हो जाए। आप देखो 200 साल पहले, 100 साल पहले नौकरी के लिए माहौल नेगेटिव था और एक बात बोली जाती थी, उत्तम खेती मध्यम बान अदम चाकरी भीख समान। सबसे बढ़िया कोई काम है तो खेती है, दूसरा बान यानी कि व्यापार है। अगर कोई नौकरी चाकरी करना चाहता है तो उससे बढ़िया भीख मांग ले, ऐसा बोला जाता था। लेकिन आज 100 सालों के इतिहास बदल चुका है। आज नौकरी करने वाले को वैल्यू दी जा रही। तो आज जब नौकरी की वैल्यू बढ़ गई तो क्या नौकरी मिल रही है? नहीं मिल रही। एक समय था कि नौकरी पे लोग भाग जाते थे, पकड़ पकड़ के नौकरी पे लगाया जाता था, लोग भाग जाते थे। और आज लोग रिश्वत देकर नौकरी करना चाहते हैं, क्योंकि लोग नौकरी के लिए लोग पॉजिटिव हो गए। साथियों, जब तक डायरेक्ट सेलिंग के लिए लोग नेगेटिव हैं, तभी तक आपके पास मौका है लोगों को सही बात बता के, पॉजिटिव करके इस बिजनेस में लाके कि लाखों रुपए कैसे आते हैं।
अरे भैया एक आदमी नौकरी पे गया, उसने जाके बताया टाइम से सैलरी मिलती है, टाइम से खाना मिलता है, बढ़िया पहनने को मिलता है। जब उसने अपने गांव में बात बताई तो कुछ लोग पॉजिटिव हुए, धीरे धीरे लोगों को पता चला कि जो लोग नौकरी करने लगते हैं उनकी लाइफ व्यवस्थित हो जाती है, और देखो नौकरी के लिए लोग पॉजिटिव हो गए। एक समय था कि अपनी बीवी को कोई भी आदमी नौकरी नहीं करने देना चाहता था, आज हर कोई चाहता है कि उसके घर में जो वाइफ है वो भी नौकरी करे। लोग शादी करते तो देखते हैं लड़का भी लगा तो लड़की भी लगी होनी चाहिए, हाँ या ना। साथियों, इस बात को आपको और हमको समझना है, आपको सीखना है। वो कभी कोई मना करे तो खुश हो जाना है, परेशान नहीं होना है। बहुत लोग हैं जो आपका इंतजार कर रहे हैं, हम उन लोगों की वजह से कभी फेल नहीं होते जो हमें मना करते हैं, हम उन लोगों की वजह से फेल होते हैं जिन तक हम पहुंच नहीं पाए। तो अपनी स्पीड बढ़ाओ, कोई मना कर रहा है अगले से मिलो। कितने लोग बात समझ मारी? आपको अपनी काबिलियत बढ़ानी पड़ेगी साथियों, आपको अपनी काबिलियत बढ़ाने से पहले जानना पड़ेगा वास्तव में आप लोग क्या कर रहे हैं, व्हाट आर यू एक्चुअली डूइंग। सच्चाई क्या है, लोग बोल रहे हैं वो सही है या हम कर रहे हैं वो सही है। साथियों, मैं बताना चाहता हूं आज के बाद आपको कोई पूछे क्या करते हो तो ये नहीं बोलना जोड़ने वाला काम कर रहे हैं, कंपनी काम कर रहे हैं। आप बोल सकते हो यू आर ए ब्रांड एम्बेसडर, आप AWPL के ब्रांड एम्बेसडर हैं। अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर हमारा कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर है। वैसे ही हम लोग AWPL के ब्रांड एम्बेसडर हैं, मतलब उसको प्रमोट कर रहे हैं, उसके प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं। यू आर ए ब्रांड एम्बेसडर। कैसी बात कर दी आपने? कोई आपको पूछे तो आपको क्या बताना है? यू आर इन एसेट्स क्रिएशन बिजनेस। साथियों, हम एसेट बनाने के बिजनेस में, आप बताइए हम लोग पैसे बचा के, नौकरी करके, धंधा करके पैसे थोड़े थोड़े बचा बचा के क्या करते हैं? प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं। कोई प्लॉट खरीदता है, कोई जमीन खरीदता है। साथियों, 10-20 लाख से कोई कम की प्रॉपर्टी नहीं आती। आप 20 लाख का प्लॉट खरीद लो, वो अगले 4 साल में, 5 साल में, 10 साल में दुगना होगा कि नहीं होगा, कोई गारंटी नहीं है। मार्केट में पैसा लगा दो, वो शेयर मार्केट का पैसा डबल होगा कि नहीं होगा, नहीं है। कर दिया, लोगों को ला के इस बिजनेस में लगा दिया, तो इससे अगर आपने किसी का एक व्यक्ति का जो करना उस इंसान ने काम कर दिया, वो आपकी एसेट्स है। एसेट मतलब वो चीज जो आपको रिटर्न ला के दे। इस बिजनेस में जो लोग आपके साथ ज्वाइन करते हैं वो आपको रिटर्न ला के देते हैं, चेक के रूप, बोनस के रूप में। वो लोग जब अपने लिए काम करते हैं तो आपके अपने आप पैसा आता है। तो यहाँ पे जो लोग हमारे साथ में ज्वाइन करते हैं वो आपकी एसेट्स हैं, वो आपकी प्रॉपर्टी है। आप बताओ, आप अपनी प्रॉपर्टी का ध्यान रखते हो कि नहीं रखते हो? तो आपके साथ जो लोग आ रहे हैं उनकी केयर रखो, साथ दो, उनको सिखाओ, उनको बताओ, उनको समझाओ, क्योंकि वो लोग नहीं है, वो आपकी एसेट्स है।